इस वीडियो में हम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के ग्राफ वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 है, फिगर 4.27 मतलब ये फिगर shows a position time graph of two objects A and B that are moving along the parallel track in the same direction। कह रहा है दो ऑब्जेक्ट है A and B जो कि पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रही है, उसका ग्राफ दिया हुआ है। Do objects A and B ever have equal velocity? Justify your answer। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी कभी सेम होगी? अगर होगी तो आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। अब देखिए ये ग्राफ है पोजीशन और टाइम का ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने का मतलब होता है आपको ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा, मतलब ए का भी और बी का भी। स्लोप का मतलब क्या होता है, फिलहाल के लिए आप समझिए स्लोप का मतलब एंगल होता है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट ए है तो ये एंगल जो होगा उसका स्लोप होगा। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट बी है उसके लिए ये एंगल जो होगा वो उसका स्लोप होगा। अब हमको देख के बताइए ये एंगल बड़ा दिख रहा है या ये एंगल बड़ा दिख रहा है? ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ए का स्लोप जो है वो बी के स्लोप से ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि स्लोप का मतलब वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे लिखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए का स्लोप जो है ऑब्जेक्ट बी के स्लोप से ज़्यादा है। तो यहाँ लिखिए स्लोप ऑफ ए, ऑब्जेक्ट ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट बी। स्लोप ये पी है ऑफ बी। स्लोप का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है, जिसको मैं लिख रहा हूँ वी ए, वो ग्रेटर है स्लोप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी से। जब ए की वेलोसिटी वी की वेलोसिटी से ज़्यादा होगा तो कभी वो मैच ही नहीं करेगा, तो कभी वो इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, नो, ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी। अब लोग कंफ्यूज क्यों करते हैं? कंफ्यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अरे भैया इंटरसेक्ट जब हो रहा है तो ये बता रहा है पोजीशन सेम है उस समय, मतलब 5 सेकेंड पे ए और बी की पोजीशन सेम है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एट 5 सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए या फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी इक्वल है, उसकी पोजीशन इक्वल है एट 5 सेकेंड। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7, अ ग्राफ इन फिगर 4.28 shows the change in position with time for two objects A and B moving in a straight line from 0 to 10 सेकेंड। देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं A और B जो कि 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच में स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट A का ग्राफ है और ये ऑब्जेक्ट B का ग्राफ है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। पहले आते हैं, पहला है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कह रहा है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी क्योंकि उनका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए जब ए की इनिशियल पोजीशन और बी की इनिशियल पोजीशन और ए की फाइनल पोजीशन और बी की फाइनल पोजीशन दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। टाइम सेम लगा है 10 सेकेंड, तो जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगा। इसका मतलब ये करेक्ट है, तो इसलिए मैंने इसको डबल टिक कर दिया, करेक्ट है। सेकेंड में आते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। कह रहे हैं दोनों का एवरेज स्पीड भी इक्वल है क्योंकि दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इक्वल टाइम में। नहीं, देखिए टाइम तो इक्वल है, 10 सेकेंड है, लेकिन ए जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कम होगी और बी जो है वो जिगजैग वाले लाइन में कर रहा है।
तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो बी की जो डिस्टेंस है वो ए की डिस्टेंस से ज़्यादा हो गई। टाइम सेम है 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम सेम है 10 सेकेंड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखिए, जब b की डिस्टेंस ज़्यादा है तो b का डिस्टेंस बाय टाइम और a का डिस्टेंस बाय टाइम, तो जब जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी, तो b की डिस्टेंस ज़्यादा है तो b की एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल नहीं होगा, गलत है ये। थर्ड, the average speed of A over the 10-second time interval is lower than that of B since it covers a shorter distance than B in 10 सेकेंड। कह रहे कि एवरेज स्पीड ऑफ ए का जो एवरेज स्पीड है वो B के एवरेज स्पीड से कम है क्योंकि उन्होंने शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बिल्कुल सही, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो A का डिस्टेंस तो कम है क्योंकि A स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और ये जिगजैग में जा रहा है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी एवरेज स्पीड कम होगी। तो वही लिखा हुआ है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन दैट ऑफ बी सिंस इट कवर्स अ शॉर्टर डिस्टेंस देन बी इन 10 सेकेंड। तो ये करेक्ट है। फोर्थ, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी सिंस बीज स्पीड इज लोअर देन एज इन सम सेगमेंट। देखिए, यहाँ पे स्पीड का कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे तो डिस्टेंस का लेना देना है और टाइम का लेना देना है। टाइम सेम है, ठीक है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ ए जो है वो ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी डिस्टेंस तो कम है। तो जब डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस बाय टाइम का जो वैल्यू आएगा वो भी कम आएगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही था, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जितने अदर न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैंने सॉल्व कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो का टॉप कमेंट देखिए, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।